हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रेडियो द्वारका की पैसे की पाठशाला। हमारी ये सीरीज आम आदमी या कॉमन मैन को नॉलेज बढ़ाने के लिए है, जिसमें हम काफी ऐसे टॉपिक्स कवर करते हैं जो चाहे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो, कॉर्पोरेट एक्शन से रिलेटेड हो या ओवरऑल जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए हो। तो आज हम अपनी इसी सीरीज में कवर करेंगे एक टॉपिक जो है डीमर्जर। डीमर्जर क्या होता है और उसका इम्पैक्ट किसी शेयर होल्डर के लिए क्या होता है, चलिए जानते हैं। डीमर्जर का मतलब होता है जब एक एग्जिस्टिंग कंपनी अपने एक बिजनेस यूनिट को या अपने रनिंग ऑपरेशंस को एक पार्ट को अपने अलग करती है और उसको एक अलग बिजनेस यूनिट या एक अलग लीगल एंटिटी, एक अलग कंपनी बनाती है, उसे कहते हैं डीमर्जर। कंपनी डीमर्जर क्यों करती है? जब कंपनी के पास काफी सारे बिजनेसेस होते हैं और उसमें से कोई एक ऐसा बिजनेस होता है जो उसे लगता है कि काफी ग्रो कर गया है और वो एक स्टैंड अलोन काफी अच्छा ऑपरेट कर सकता है और अपने शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकता है, एंड उसका मैनेजमेंट उसको सेपरेट करके अलग से ग्रो करना चाहती है, तो वो कंपनी डिसाइड करती है डीमर्जर करने के लिए। उससे क्या होता है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उस नई कंपनी के भी शेयर्स मिल जाते हैं। यानी कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, आप सबने अभी देखा होगा कि आईटीसी ग्रुप ने अपने आईटीसी होटल्स को एक अलग बिजनेस बनाया, यानी कि अपने आईटीसी होटल आर्म को डीमर्ज करके एक नई लीगल एंटिटी बनाई। इससे क्या हुआ कि आईटीसी के जो शेयर होल्डर्स थे उनको आईटीसी होटल्स के भी शेयर्स मिल गए। जो नई एंटिटी होती है यानी कि डीमर्ज्ड एंटिटी होती है, उसके शेयर होल्डिंग के लिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ही ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर्स बन जाते हैं और उन्हें उसके लिए कोई पैसे नहीं देने होते हैं। सो डीमर्जर का जो शेयर स्प्लिट होता है वो डिसाइड होता है बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द न्यू एंटिटी। जो नई एंटिटी होती है उसका कितना परसेंटेज एग्जिस्टिंग एंटिटी में कंट्रीब्यूशन था, उसी के बेसिस पे डिसाइड होता है। से फॉर एग्जांपल, अगर एक बड़ी एंटिटी है जिसके पास मल्टीपल बिजनेसेस हैं और वो अपना एक बिजनेस सेपरेट करती है और नई एंटिटी बनाती है, एंड सपोज हम उसे कहते हैं कि वो 1/10 पार्ट था, यानी कि 10 बिजनेसेस थे और एक बिजनेस को अलग किया जाता है, तो शेयर स्प्लिट भी शायद इसी हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि आपको एक शेयर मिलेगा ऑफ द 10 शेयर्स दैट यू हेल्ड इन द ओरिजिनल कंपनी। डीमर्जर के बाद दोनों ही शेयर्स यानी कि ओरिजिनल शेयर्स एंड न्यू शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हैं और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास दोनों शेयर्स आ जाते हैं। डेफिनेटली क्योंकि एक आपने अपना शेयर स्प्लिट किया है तो प्राइस ऑफ द ओल्ड शेयर विल बी इम्पैक्टेड। होप आप हमें फॉलो करते हैं और हमारी ये वाली नॉलेजेबल सीरीज पैसे की पाठशाला जरूर देखते हैं। इन प्रोग्राम्स को आप खुद भी देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। हमारी एक और काफी फेमस सीरीज है जो है साइबर क्राइम अवेयरनेस पे। अगर आप उसे नहीं देखते हैं तो प्लीज फॉलो करें और समझिए किस टाइप से साइबर क्राइम हो रहा है और आप उससे कैसे बच सकते हैं। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप उसकी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम को फॉलो कर सकते हैं।